गुड इवनिंग सभी को। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लास 5 का परिचय गणित लेसन 6 महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्त के बारे में पढ़ेंगे, जिसे हम लोग इंग्लिश में HCF और LCM। महत्तम समापवर्तक को क्या बोलते हैं? HCF एंड लघुत्तम को बोलेंगे क्या? LCM। तो आजकल जो हमारा लेक्चर होगा इसी टॉपिक के ऊपर होगा, HCF और LCM के ऊपर, जो क्लास 5 में पढ़ना होता है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि महत्तम समापवर्तक होता क्या है। इसका इंग्लिश में इसे क्या बोलते हैं? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसे क्या बोलेंगे? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। नोट में क्या है कि महत्तम समापवर्तक का सबसे बड़ा उभयनिष्ठ भाजक, जो हम लोग किसी का भी भागा देकर निकालते हैं, HCF करते हैं, तो उसका होता है क्या? ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर भी उसे हम लोग सेकेंड रूप से कहते हैं। तो महत्तम समावर्तक का सबसे बड़ा उभयनिष्ठ भाजक भी कहा जाता है। यानी HCF को हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि HCF इक्वल टू GCD, और GCD का मतलब क्या हो गया? ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर भी कहते हैं। इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? संक्षेप रूप HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और GCD का मतलब हो गया ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए HCF का जो डिफिनेशन होता है वो क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का कहता है दो या दो से अधिक संख्याओं का महत्तम समावर्तक उनका सबसे बड़ा सर्वनिष्ठ भाजक या गुणनखंड होता है। जो HCF का डिफिनेशन होगा वो होगा यहाँ से लेके, यानी दो या दो से अधिक संख्याओं का महत्तम समापवर्तक उनका सबसे बड़ा सर्वनिष्ठ भाजक या गुणनखंड होता है। जैसे 12 तथा 8 का मौसा निकालना, यानी HCF निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग गुणनखंड विधि से निकालेंगे। तो 12 का फैक्टर कौन कौन सा होता है अपवर्तक? 1 होता है, 2 होता है, 3, 4, 6 और 12। 8 का कौन कौन होगा? 1, 2, 4, 8। लेकिन इसमें कंडीशन क्या होता है? सबसे पहला जो रीजन है कि दोनों में सेम मिलना चाहिए। जो दोनों में पॉजिटिव होंगे, इवन होंगे, उसी को लिखा जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे आपका 2 मिल रहा है, फिर आपका 4 मिल रहा है ना? तो कौन कौन मिला? 2 गुना 4। लेकिन क्या पढ़े थे अभी? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर। जो सबसे बड़ा आएगा, जो सबसे बड़ा फैक्टर होगा, उसी को आंसर में लिखा जाता है। जैसे 12 में सबसे बड़ा कौन आया? दोनों को जब कॉमन किए तो यहाँ से 2 मिला और यहाँ से 4 मिला, तो 2 4 में बड़ा कौन सा है? हमारा 4। तो इसका HCF क्या हो जाएगा? 4। इसके लिए इसका नाम पड़ा है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यानी जो सबसे बड़ा होगा, जो सबसे हाई होगा, जो फैक्टर में सबसे ज्यादा ऊंचा होगा, बड़ा होगा, उसी को आंसर में हम लोग लिखते हैं। तो यहाँ पे 4 हमारा क्या है? 2 और 4 में बड़ा कौन सा हो गया? 4। तो हमारा आंसर क्या होगा? 4 होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे की ओर अपने हमारा जो चैप्टर है लेसन 10 अभाज्य गुणनखंड द्वारा महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। बारी बारी से जितने भी क्वेश्चन है, जितना संभव होगा उतना अभी इस लेक्चर में हम लोग देखते हैं। बने रहिएगा आप लोग वीडियो के साथ। देखिए हमारा पहला जो बोल रहा था कि अभाज्य गुणनखंड द्वारा महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। तो अभाज्य गुणनखंड उसके पहले पढ़ना पड़ेगा। तो अभाज्य गुणनखंड क्या होता है? वह संख्या जिसका केवल 2 गुणनखंड हो, है ना, उसे क्या कहेंगे? अभाज्य गुणनखंड हम लोग कहेंगे। इससे और एक डिफिनेशन इसका क्या नाम होता है दूसरा, कि इसे रूढ़ संख्या भी कहा जाता है। जैसे 2 का कितना गुणनखंड होगा? तो 2 का एक खुद समय 1 हो जाएगा और दूसरा समय हो जाएगा। तीसरा नंबर अगर हम बोलें कि 3 का कितना होगा गुणनखंड, तो 3 हमेशा 1 से डिविजिबल होगा और खुद से होगा। 5 को बोले तो ये खुद से होगा और 1 से होगा, बस। यानी सबका कितना होना चाहिए? 2 गुणनखंड